अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप हर ईद पर नमकीन गोश्त बनाते हैं, इस ईद पर ये नमकीन बोटी बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, जायके में लाजवाब है। ये बहुत टेस्टी है, खाने में मज़ेदार, बनाने में बहुत ही आसान। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस रेसिपी को आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर होंगे। इंशाल्लाह ये सबको पसंद आएगी। आप मेरे कहने पर इस दफ़ा इस ईद पर ज़रूर ट्राई की। चलिए जी, ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 400 ग्राम बोनलेस मीट लिया है। आप मटन बीफ कोई भी ले सकते हैं। और साथ ही 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देते हैं और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डाल देते हैं। और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मिर्च डालने के बाद हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड कर देते हैं और 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 लीटर पानी। और इसको ऊपर दे देते हैं ढक्कन और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं। 20 से 25 मिनट हो गए हैं। चलिए चेक करते हैं कि गोश्त हमारा गल चुका है। इसमें हल्का सा पानी रह गया है और इसको भी हम बाद में ट्राई करते हैं चेक करने के बाद। ये देखिए, मैं कांटे से चेक कर रही हूँ, ये कांटे से भी इतना अच्छा गल चुका है। अब पानी को कर लेते हैं ड्राई। पानी ड्राई हो चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और साथ ही एक अंडा उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको हम मीट में ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और 2 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। चलिए जी, अब एक फ्राई पैन में मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 कप। अब इसको ज़्यादा हीट पे फ्राई नहीं करना, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है क्योंकि इसमें हम लोगों ने अंडा डाला है। जो अंडा होता है बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। अब एक एक बोटी उठाएं और फ्राई पैन में ऐड करते जाएं और इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता फ्राई करने में। इसे मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगते हैं फ्राई करने में। अब यहाँ पर सारी बोटियों को एक एक करके डाल दें। अब इसको 1 मिनट के बाद सारी बोटियों को पलट लें। ये देखिए, ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। हल्दी का भी बहुत ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर आया है बोटियों पे। हल्दी के बहुत बेशुमार फ़ायदे हैं। हल्दी अपने खानों में ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अब हम एक प्लेट पे टिश्यू पेपर लगाते हैं और सारी बोटियों को बाहर निकाल लेते हैं ताकि जो ज़्यादा ऑयल है वो टिश्यू पेपर ही जज़ब कर ले। और फ्राई करने के बाद इसकी लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी बना है। अब इसको सर्विंग प्लेट में डालते हैं और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक गार्लिक सॉस वो ऐड करते हैं। उसके साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। ये टी टाइम हो घर में या कोई भी मेहमान आए हो, उनके सामने एक ये स्पेशल सी डिश आप रखें और मेहमान तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। आज की मेरी आसान सी छोटी सी रेसिपी लेकिन बहुत ही मुफीद, अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें।